हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम गोश्त को फ्रिज के अंदर किस तरीके से एक लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज के बाहर हम किस तरीके से एक लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के बाहर भी आपका ये गोश्त कभी ख़राब नहीं होगा, आपका गोश्त हो या कीमा हो। अगर आप फ्रिज के अंदर स्टोर करें तो किस तरीके से करें, बार बार लाइट भी जावे तो उसके बाद भी आपका गोश्त बिल्कुल ख़राब ना हो। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना प्रेशर कुकर के भी गोश्त बहुत अच्छे से गला सकते हैं। अगर आप कोई भी डिश खुले बर्तन में पकाते हैं तो उसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। आपको सबसे पहला काम ये करना, आप जितना गोश्त भी स्टोर कर रहे हैं उसको पानी में डुबो के 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए, जिससे इसके अंदर हड्डियों के अंदर ये बोटियों के अंदर जितना भी खून है वो इसका पूरा निकल जावे। चलो, जब तक ये गोश्त पानी में पड़ा है हम कीमा धोना देख लेते हैं, क्योंकि कीमा धोते में काफ़ी गिरता है। आज के बाद आपका कीमा कभी नहीं गिरेगा। ये देखिए, इस तरीके से आप कपड़े का इस्तेमाल करिए और इस तरीके से दबा दबा के आप पानी भी इसका आराम से निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका कीमा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, क्योंकि कीमा धोते में हमारा ज़्यादातर गिर जाता है। आपको जितना भी कीमा धोना है उतना बड़ा कपड़ा ले लीजिए। ये कीमा धोने की सबसे अच्छी ट्रिक है। आप कीमा भी स्टोर कर रहे हैं तो उसे धोकर ही स्टोर करें, या आप पका रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से धोएं। देखो, ये गोश्त है ना हमारा मार्केट का है, इसलिए इसके अंदर खून काफ़ी कम है, लेकिन जो हमारा कुर्बानी का गोश्त होता है उसके अंदर खून काफ़ी होता है। तो अब हमने इसे 10 मिनट तक इसी तरीके से गोश्त को डुबाए रखना। उसके बाद हमें बिल्कुल खुले पानी से इसे अच्छे से धोना है। मैंने इसको 3 से 4 पानी में अच्छे से धोया, जिससे इसका पूरा खून निकल गया, पानी बिल्कुल साफ़ है। और आप जब स्टोर कर रहे हो गोश्त को तो इस तरीके से पूरे छिचड़े इसके निकाल दीजिए। ये चाहे आप गोश्त धोने से पहले कर लीजिए या गोश्त धोने के बाद कर लीजिए, लेकिन इसके पूरे आपकी जितने भी छिचड़े वगैरह वो आप इसे निकाल दीजिए। ये अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है कि आपको कोई भी छलनी ले लेनी है। आपका जितना भी गोश्त है उतनी बड़ी वाली आप छलनी ले लीजिए, या आपकी छलनी छोटी है तो 3 से 4 बार इस तरीके से आप इसका पूरा पानी निकाल लीजिए। ये देखिए, इसे मैं छलनी में डाल के इसे 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक इसी तरीके से रखा रहने दूँगी, जिससे इसके अंदर जितना भी पानी है और जो भी खून है वो पूरा इसका निकल जावे, जिससे ये एक लंबे टाइम तक बिल्कुल सेफ़ रहे हमारा। क्योंकि हमारे जो गोश्त ख़राब होता है वो खून की वजह से होता है, ये थोड़ा सा इसमें पानी रह जाता है उसकी वजह से भी होता है, और ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो चलो देखते हैं हम फ्रिज के अंदर इसे 6 महीने तक कैसे स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज के बाहर एक लंबे टाइम तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रिज के अंदर स्टोर करने का तरीका देख लेते हैं। अब आपको इस तरीके से कोई भी कंटेनर ले लेना है। इस तरीके से गोश्त को स्टोर करेंगे जितना आपको एक बार में चाहिए रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम गोश्त को पूरे को बाहर निकाल लेते हैं, उसमें से हमें जितना लेना होता है उतना लेते हैं, फिर वापस फ्रिज में रखते हैं। और हम जब फ्रिज में से बाहर निकालते हैं तो हम इसे थोड़ी देर बाहर भी रखते हैं, जिससे वो ख़राब होने का उसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपको उतना उतना गोश्त अलग अलग पार्टों में बांट देना है, जितना जितना आप एक बार में यूज़ करना है। जैसा अगर आपको पकाने के लिए सालन बनाना तो आप कितना लेते हैं, बिरयानी के लिए कितना लेते हैं, उसके हिसाब से आपको अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए। और इस तरीके से क्या तो आप डब्बे लीजिए, या फिर आप ऐसी जिप लॉक वाली कैरी बैग ले लीजिए, आपको जो आसान लगे वो ले लीजिए। देखिए, जितना भी आपको एक बार में चाहिए उतना इसे भर लीजिए आप, और इसे फिर अपना ढक्कन बंद करके इस तरीके से सब डब्बों में कर लीजिए, और आपकी फ्रिज में जगह भी कम लेगा, और उसे रख लीजिए। या फिर इस तरीके से कैरी बैग में करके रख लीजिए। लेकिन आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अलग करके रखेंगी और बिल्कुल साफ़ करके, और पूरा खून इसका साफ़ हुआ होगा, तो आप इसे 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं। ये तो हो गया फ्रिज का। और अगर हमें फ्रिज के बाहर रखना है तो हम फ्रिज के बाहर किस तरीके से स्टोर करेंगे। अगर हम इसे फ्रिज के बाहर रख रहे हैं तो आपको धोना तो उसी की तरीके से, जैसे मैंने धोना बताया, बिल्कुल खून निकाल देना, इसका खून नहीं रहना, लेकिन आपको उसमें सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बस इसमें पानी डाल लेना है। उसके अंदर डालना है नमक, और डालनी है हल्दी, यानी कि हल्दी
आप अगर 1 किलो गोश्त स्टोर कर रहे हैं तो 1 चम्मच भर के आप नमक डालेंगे, 1 चम्मच भर के आप इसके अंदर हल्दी डालेंगी, क्योंकि ये नमक और हल्दी हमारे गोश्त को जल्दी ख़राब नहीं होने देगा। ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है हल्दी और नमक। ये देखिए, इसमें इस तरीके से अच्छे से खतकी आ जानी चाहिए। ये बिल्कुल हमारा ऊपर तक आया था, ये देख रहे हैं, इस तरीके से खतकी आनी चाहिए। और इसे आप जब तक स्टोर करना चाहते हैं, आपको 24 घंटे में एक बार इस तरीके से खतकी लेनी पड़ेगी। आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार इस तरीके से खतकी ले लीजिए, बाकी काम ये हल्दी और नमक खुद करेगा। ये गोश्त आपका एक लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होने का है। आप जब तक चाहें इसे रख सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक बार इस तरीके से आपको खतकी लेनी लाजमी है। अब आप इसे जितने दिन के लिए चाहें उतने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जितना दिल चाहे उतना स्टोर कर सकते हैं। आप 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो जितना भी स्टोर करना चाहते हैं उतना स्टोर कर लीजिए। बस बनाते टाइम आप इस बात का ख्याल रखें कि आपका इसमें नमक और हल्दी पहले से ही डली हुई है, तो नमक और हल्दी आप हिसाब से डालें। चलो अब देखते हैं कि हम बिना प्रेशर कुकर के गोश्त को कैसे गला सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुले बर्तन में गोश्त पकाते हैं तो वो बहुत ही जायकेदार बनता है। जब आप खुले बर्तन में गोश्त बनाते हैं तो गोश्त के साथ आप एक छाली भी डाल दीजिए, सुपारी, जो हम पान के साथ खाते हैं। 1 किलो गोश्त में 1 छाली डाल दीजिए, उसके साथ भी आपका गोश्त बहुत अच्छा गलता है। अगर आपके पास छाली नहीं है तो 1 किलो गोश्त में आप 1 चम्मच शक्कर डाल दीजिए, यानी कि चीनी। ये चीनी से भी गोश्त हमारा बहुत अच्छा सा गलता है और बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप सुबह में गोश्त बना रहे हैं तो आप रात को भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, उससे भी गोश्त बहुत अच्छा गलता है। उसके लिए आपको 1 किलो गोश्त में आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा नींबू डाल के अच्छे से मिक्स करके रख देना, इससे भी हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गलता है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।